हेलो। हम लोग देखिए फिगर बनाए हैं एक सैटेलाइट का जो कैपिटल एम मास के प्लेनेट के चारों ओर स्मॉल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहते हैं। सैटेलाइट का मास है स्मॉल एम, प्लेनेट का मास है स्मॉल कैपिटल एम और दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर। जहां स्मॉल आर की वैल्यू होती है आर प्लस एच। आर की वैल्यू है रेडियस ऑफ द प्लेनेट और एच है इसके सरफेस से सैटेलाइट का हाइट। अब हम लोग जानते हैं कि सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है जो उसे मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लेनेट से। सो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर रखने पर हमको सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मिलता है जो होता है अंडर रूट जी कैपिटल एम बाई आर। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ द प्लेनेट है और स्मॉल आर रेडियस ऑफ द पाथ है। इसका मतलब कि ऑर्बिटल वेलोसिटी मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं करती है। सेकेंडली, टाइम पीरियड निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय स्पीड करते हैं तो फार्मूला आता है 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब बाई जीएम। इसका अर्थ है कि यह भी मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंडेंट नहीं होता। अब दो तरीके की सैटेलाइट होती है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर यानी 86,400 सेकेंड होता है। अब हम लोग जानते हैं कि सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगाती है, इसीलिए उसकी टोटल एनर्जी निगेटिव होती है और उसकी वैल्यू होती है माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई 2r। जहां कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल एम मास ऑफ द प्लेनेट है और कैपिटल एम स्मॉल एम मास ऑफ द सैटेलाइट है और कैपिटल एम मास ऑफ द प्लेनेट है और आर दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। स्मॉल आर की वैल्यू की जरूरत पड़े तो कैपिटल आर प्लस एच, जहां कैपिटल आर रेडियस ऑफ द प्लेनेट और एच सरफेस ऑफ प्लेनेट से सैटेलाइट का हाइट है। बाइंडिंग एनर्जी निगेटिव ऑफ दिस टोटल एनर्जी होता है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होगी जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाई 2r। थैंक यू।